हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। जी हाँ, मैं जा रही हूँ अपने घर प्रयागराज। और मैं आ चुकी थी कानपुर सेंट्रल, जो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि इस टाइम एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो पहले तो मुझे लगा कि मैं पता नहीं कैसे मैं घर जाऊँगी। फिर मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रही थी। मेरी ट्रेन आने ही वाली थी बस। और फिर जैसे मेरी ट्रेन आती है मैं चढ़ जाती हूँ एसी में, क्योंकि स्लीपर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैंने सेकंड एसी में मैं चढ़ गई थी। और विंडो से ये नज़ारा वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये थी मेरी सीट जहाँ मैं बैठी हुई थी। और सुबह मैंने तहरी बनाई थी, तो मैं तहरी खा के निकली थी, लेकिन फिर भी मुझे बाद में बहुत तेज़ भूख लग चुकी थी। तो मैं कब से वेट कर रही थी कुछ है तो मैं ख़रीदूँ। फिर एक चिप्स वाले भैया आए थे, तो मैंने उनसे चिप्स ख़रीदा। और इसी तरह खाते पीते मैं पहुँच आई थी प्रयागराज स्टेशन। तो वैसे तो मेरी ट्रेन 1 घंटे लेट हो चुकी थी, इसलिए मैं 4:30 बजे पहुंची, वरना मैं और पहले ही आ जाती। फिर पापा ने मुझे कॉल किया कि अगर कोई दिक्कत है तो मैं आ जाऊँ लेने। फिर मैंने लेकिन पापा को मना कर दिया था कि मैं आ जाऊँगी। उसके बाद मैंने जल्दी से ऑटो पकड़ी और ये था यमुना पुल जो आप देख रहे हैं। और यहाँ महाकुंभ लग रहा है इस बार, तो काफ़ी अच्छी सजावट हुई है। ऐसे इस पुल के ऊपर से तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और गंगा जी की वजह से कोहरा टाइप का कुछ था। ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी लाइट लगी हुई है, जो काफ़ी अच्छी लग रही थी रोशनी उसकी। इस दफ़े मैं पहुँच आई थी अपने घर, और यहाँ मेरी बहन ने बनाया था नाश्ता। फिर मैंने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद पता चला कि आज घर में मंचूरियन बन रहा है। तो मैं पहुँच गई थी अपनी बहन के पास, जो मंचूरियन की तैयारी कर रही थी, उसकी हेल्प कराने के लिए। फिर जल्दी जल्दी से हम दोनों ने मिलकर सारी वेजीज़ को काटा। यहाँ पे शिमला, प्याज और बंद गोभी को हम लोगों ने रफली चॉप कर लिया था। इसमें लहसुन अदरक को डालकर तेज़ आंच पे पहले अच्छे से उसे भून लिया। यहाँ मेरी बहन बना रही थी मंचूरियन, क्योंकि उसे काफ़ी अच्छा आता है बनाने, और अभी तक मैंने मंचूरियन ट्राई नहीं किया वैसे। तो आज उसने कहा था कि तुम आई, तो मैंने सोचा चलो आज ही बनाते हैं। फिर हम दोनों ने मिलकर बनाया, और यहाँ जितनी वेजीज़ थी वो सबको इसमें ऐड कर दिया। आप लोग को मंचूरियन पसंद है या नहीं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास कर के घर का। मैं बाहर का बहुत कम ही खाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तीखा होता है, तो मुझे ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है। तो मैं घर में जब भी बनवाती हूँ तो नॉर्मली बनवाती हूँ। फिर यहाँ पे प्याज भी ऐड कर दी थी। सबको ऐड करने के बाद इसमें मेरी बहन ने विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस और मसाले में इसमें मंचूरियन मसाला डाला था, जो चिंग्स का आता है। उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है, अगर आप उसे डाल दें तो और कुछ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर इसमें वाटर ऐड किया। पानी हम अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आपको जैसे ग्रेवी चाहिए। हम लोग थोड़ी थिक चाहिए थी, तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं मिलाया था। और यहाँ मैं मंचूरियन बॉल्स निकाल रही थी। तेल ज़्यादा गर्म हो चुका था, तो मेरी पहली वाली बॉल्स तो एक जल चुकी थी। फिर मैंने दोबारा ट्राई की तो सही हो गई थी सारी बॉल्स। फिर हमने धीरे सारी बॉल्स निकाली, और यहाँ पे मंचूरियन की ग्रेवी जो थी वो भी बनकर तैयार हो चुकी थी। इसमें अच्छे से उबाल आ रहा था। और यहाँ मेरी छोटी वाली बहन मम्मी के लिए रोटियाँ सेक रही थी। ये देखिए, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, इसे आप कम मत समझिएगा। और यहाँ ग्रेवी बन चुकी थी, तो हमने इसमें मंचूरियन बॉल्स ऐड कर दी। लगभग हमारा मंचूरियन बन चुका था। अब बारी थी फ्राइड राइस बनाने की। तो पहले तो हम ही बनाने वाले थे, लेकिन फिर मेरी छोटी वाली बहन ने कहा कि नहीं, मैं बनाऊंगी। और यहाँ हमने धनिया पत्ती डालकर मंचूरियन को बंद कर दिया था, क्योंकि ये पक चुका था। उसके बाद फ्राइड राइस बनाने के लिए धनिया पत्ती, शिमला, प्याज व्याज सब काट वाट कर रेडी कर लिया था। इस साइड में चावल रख लिए थे जो पहले से बनाए हुए थे। इसे फ्राई करने के लिए हमने भगोना लिया, जिसमें चढ़ाया जीरा डाला। उसके बाद डाला चॉप्ड ऑनियन। प्याज को हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने तक भून लिया था।
जब हमारी प्याज हो गई थी तो हमने उसमें शिमला मिर्च और पत्ता गोभी सबको अच्छे से ऐड कर दिया था। इसमें हमने थोड़ी सी गाजर भी ऐड की थी और 2 मिनट के लिए इसे ढक के पका लिया था, नमक डाल दिया। और यहाँ हमने ऐड किया था टमाटो सॉस। उसके बाद डाला था विनेगर और सोया सॉस। और ये चिली सॉस डाल रही थी। सब कुछ अच्छे डालने के बाद इसमें हमने मंचूरियन फ्राइड राइस मसाला डाला था। और यहाँ पे सब कुछ अच्छे से जब ऐड कर लिया तो इसमें लास्ट में चावल और धनिया पत्ती डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो यहाँ हमारा फ्राइड राइस बन के तैयार हो चुका था। फिर बारी आती खाने की, तो फटाफट से हमने खाना निकाला और खाया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।